बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमने पास्ट पेपर सीरीज़ का आगाज़ किया था और मैं कोशिश कर रहा था कि पास्ट पेपर्स की मदद से आपको कुछ ना कुछ सिखा दूँ, आप कुछ पढ़ने के काबिल हो जाएं, समझने के काबिल हो जाएं, लिखने के काबिल हो जाएं, पेपर सॉल्व करने के काबिल हो जाएं। इंसान की ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि उसने सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है जी। अब आप कोशिश करें ज़िंदगी में अगर आप लोगों का कोई सहारा बने तो उसको अपने ऊपर कर्ज समझें और यही सहारा अपने माशरे को वापस लौटाना है। इंसानों के लिए आसानियाँ पैदा करनी हैं। अकेडमीज़ की बहुत बड़ी बड़ी भारी भरकम फीसें हैं डियर स्टूडेंट्स। लाहौर में बड़ी बड़ी अकेडमीज़ हैं। आप लोग बेचारे पता नहीं किस गांव में बैठे होंगे, किस कोने खुतरे में बैठे होंगे, किसी नामालूम गैर मालूम जगह पे बैठे होंगे। आप लोग शायद लाहौर इस्लामाबाद जाके वो अकेडमीज़ अफोर्ड ना कर पाएँ। आप वहाँ पे हॉस्टल अफोर्ड ना कर पाएँ, वहाँ पे खाना पीना अफोर्ड ना कर पाएँ। मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ जितना मुझसे पॉसिबल है आप लोगों तक जितना मुमकिन हो सकता है मैं नॉलेज पहुँचाने की कोशिश करूँ। बाकी मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह हमें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और एक दूसरे की मदद करने की तौफीक दे। हम स्टार्ट करते हैं जी आज के लेसन को। डियर स्टूडेंट्स, कोशिश किया करें कि अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगता है तो इसको बाकी लोगों तक पहुंचाएं। जो बेचारे तैयारी कर रहे हैं, पता नहीं कितने कितने साल लगे रहते हैं, टू द पॉइंट और रेलेवेंट मटेरियल नहीं मिलता उन बेचारों को। चलें, पहला सवाल हमारे पास है, चराग सहरी की तरकीब उर्दू मानी में किन मानों में है? चराग सहरी बोलते हैं जी करीब मर्ग। मर्ग के करीब जो बंदा होता है वो चराग सहरी होता है। अच्छा, आपने अल्लामा इकबाल की एक नज़म सुनी होगी, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, सितम हो के वादाए बेहिजाबी, एक बात सब राजमा चाहता हूँ, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। ये शेर अब इम्पॉर्टेंट है। कोई दम का मेहमान हूँ मैं अहले महफिल, कोई दम का मेहमान हूँ मैं अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। आप देखें, सहर किसे बोलते हैं? सुबह को। चिराग, चिराग आपके सामने ही है। चिराग अगर जो है वो सारी रात जलता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो चिराग की ज़रूरत रहती है, तो चिराग की मौत हो जाती है ना। एक्चुअली चिराग बुझ जाता है, चिराग बुझा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। चिराग सहरी का मतलब है कि सहर हो गई तो चिराग का वजूद ख़त्म, इंसान की ज़िंदगी के दिन ख़त्म हुए तो मौत का आगाज़ हो जाता है जी, और इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। अलामा वो मिर्ज़ा गालिब का भी शेर है ना, गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज। ये बड़े इंपॉर्टेंट शेर हैं यार। ये इनकी जितनी कीमत अदा कर लो आप नहीं अदा कर सकते। गम हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। ठीक है, इसमें गालिब यही कह रहे हैं कि यार इंसान जो है उसकी ज़िंदगी में कितने कितने दुख आते हैं, लेकिन उस बेचारे को ज़िंदगी गुजारना पड़ती है। शम्मा जो है बेचारी, जो उसको हर हाल में जलना, उसने जलना होता है सुबह होने तक, और सुबह होने तक उसने जलना है। मतलब कि मौत तक हमने ज़िंदगी गुजारनी है, चाहे दुख हो, उसमें गम हो, वट एवर। तो वो भी इसी इसी से मिलता जुलता है। अब शायद आपको चिराग सहरी कभी ना भूले, मर्ग के करीब होना। राइट, ये लफ्ज़ आ गया सामने, ये भी देख लें। मबलग, मबलग बोलते हैं सिर्फ। जब आपको चेक लिख रहे होते हैं ना, पैसे निकलवाने हो बैंक से, तो वहाँ पे आप लिखते हैं ना 2000 ओनली। ओनली का मतलब सिर्फ होता है ना, ये मबलग है। मबलग का मतलब भी सिर्फ होता है। नौ मौलूद बोलते हैं, जो नए बच्चे पैदा होते हैं ना, इन्फेंट, जो न्यूली बर्थ होती है चाइल्ड की, उसको नौ मौलूद बोलते हैं। ये वैसे नॉलेज के लिए है जी। आगे लफ्ज़ है जी, अगला सवाल है, तजाहल आरफाना। तजाहिल आरफाना, अब देखें ये जाहिल से है लफ्ज़ ना, जाहिल जहालत से है। आरिफाना, आरिफ बोलते हैं जो जिसके पास इरफान हो, जिसके पास पहचान हो, जो चीज़ों को पहचान चुका हो। अब आप देखेंगे कि ये दो लफ्ज़ जाहिल और जानने वाला कैसे इकट्ठे आ गए। तो तजाहिल आरफाना ये होता है
कि जो बंदा जिसके पास वाक़ईतन बहुत ज़्यादा इल्म हो, वो चीज़ों को जानता हो, लेकिन जानबूझ के वो अनजान बन रहा हो आपके सामने, आजिज़ी दिखा रहा हो कि नहीं यार हमें मुझे क्या पता है इस बात का, ये तो बहुत बड़ी हकीकत है, इसको मुझ जैसा नाचीज़ कैसे जान सकता है, ये तजाहिल आरफाना होता है। ठीक है, जो बहुत बड़े इल्मो अमल वाले बंदे होते हैं ना, वो कभी दावा नहीं करते कि मुझे ये भी पता है वो भी पता है, वो तो बेचारे जानबूझ के अनजान ही बने रहते हैं। ये तजाहिल आरफाना है। तिफ़्ल मकतब, तिफ़्ल मकतब की भी तरकीब है, इसका मतलब होता है ना तजर्बाकार। ठीक है, ना तजर्बाकार। तिफ़ल बोलते हैं बच्चे को, मकतब बोलते हैं स्कूल। तो स्कूल का बच्चा बेचारा ना तजर्बाकार ही होता है ना। वो खूबसूरत शेर है कि तू अभी तिफ़्ल मकतब है, संभाल अपने जोबन को। ये तोते कच्ची फसलों को बहुत बर्बाद करते हैं। वो इकबाल का शेर है कि शाह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफ़ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो तिफ़्ल मकतब ये है जी। अच्छा, अब आपने प्लीज़ बोर नहीं होना अगर मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, ज़िंदगी जो है वो सिर्फ़ अखराजात और आमदनी भी नहीं है। ज़िंदगी अखराजात और आमदनी के अलावा भी कोई चीज़ है। इसमें लिटरेचर भी है, इसमें अदब भी है, इसमें न्यूटन भी है, इसमें मिल्टन भी है, इसमें देना भी है, इसमें लेना भी है, इसमें मोहब्बत भी है, इसमें हर चीज़ है। हर चीज़ को सीखें, एंजॉय करें उससे। गर के 12 दीदा, इसका मतलब है आजमूदा कार कोई चीज़ जो हो। ठीक है जी। ये आस्तीन का सांप होता है, छुपा हुआ दुश्मन। गोलर का फूल खिलना, ये मुहावरा है। मुहावरा क्या होता है आपको पहले लेक्चर में मैंने हर चीज़ खोल के बता दी है। इसका मतलब है कि कोई अनहोनी, अनजान, अनोखी सी बात हो जाना, गोलर का फूल खिलना। ठीक है जी। आगे है जी पेट काटना। पेट काटना होता है जी अखराजात में कमी करना और कुछ महफूज करना, बचाना कुछ ना कुछ। माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं। आप में से जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हों, शायद उनके माँ बाप ने पेट काट कर उनको यूनिवर्सिटी भेजा हो, उनको डिग्री करवाई हो, उनको एडीपी करवाया हो, उनको एमएससी करवाई हो। अल्लाह ताला आपकी मेहनतों का समर आपको अता फरमाए जी। छल करना, इसका मतलब होता है चालाकी करना, मतलब चालाकी करना, फ्रेब पन करके निकल जाना। ठीक है जी। आगे हमारे पास है जी सब्ज़ कदम होना। सब्ज़ कदम होना का मतलब होता है मनहूस होना। ठीक है। आगे लोहा मानना। लोहा मानना, टू प्रूव मेटल इंग्लिश में बोलते हैं, METTLE। ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है किसी के हुनर का कायल हो जाना। हम तो जनाब आपकी काबिलियत का लोहा मान गए हैं। राह होना, राह राह होना का मतलब होता है मोहब्बत होना। हम कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है। लव बिगेट्स लव। अंडरस्टैंड जी, लव बिगेट्स लव। आगे चले जी। दाग बेल डालना। दाग बेल डालने का मतलब ये होता है कि बुनियाद रखना किसी चीज़ की। क्या जी? दाग बेल डालना, किसी चीज़ की बुनियाद रखना। अंडरस्टैंड जी। गूंगे का गुड़ खाना। गूंगे का गुड़ खाना मतलब कि गुंग हो जाना, चुप साध लेना, खामोश हो जाना। तस्वीर बना देना मतलब कि हैरान कर देना। हम अक्सर कहते हैं ना यार तू तो बंदे नु फ्रेम कर लिया है, मतलब कि हैरान कर दिया तूने तो बंदे को। राइट, ओके। कौन सी ज़रबुल मसल दुरुस्त है? एक अनार 100 बीमार। देखिए बाकी तो सारी गलत दी हुई है ना, इस तरह है ही नहीं एक अनार 100 बीमार। कौन सी ज़रबुल मसल दुरुस्त है? ढाक के वही 3 पात, मतलब कि मामला जूं का तूं है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। मैंने आपको बताया था कि ज़रबुल अमसाल और मुहावरात की एक लिस्ट, पूरी लिस्ट जिससे पॉसिबली सवाल पूछता है कमीशन, LMS के अंदर रिकॉर्ड करवा के रख दी है। अगर आप में से कोई सब्सक्राइब करना चाहे, उसको एक्सेस लेना चाहे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कवायद की रूह से लिखना क्या है? लिखना बोलते हैं मस्दर मुतअद्दी। मस्दर मुतअद्दी क्या है, गैर मुतअद्दी क्या होता है, हासिल मस्दर क्या होता है, जामिद क्या होता है, मुश्तक क्या होता है, सारा कुछ बता चुका हूँ जी। मादर मिल्लत। मादर मिल्लत क्या है जी? ये लक़ब है। अब ख़िताब क्या होता है, तखल्लुस क्या होता है, उर्फ़ क्या होता है, सब कुछ पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन हो चुका है और LMS में भी इन डिटेल एक्सप्लेन मैंने कर दी है। घबराहट, मिलावट, सजावट, बनावट, ये अल्फाज कवायद की रूह से क्या हैं? इसम हासिल मस्दर। हासिल मस्दर पे इन डिटेल बात हो चुकी है। नकरा, मारफा, इस पे भी बात हो चुकी है। किताबचा, बागीचा, संदूकचा, दरीचा, ये इसम मुसग़र हैं। असगर से है ना, असगर छोटे को बोलते हैं, अकबर बड़े को। अब मुसग़र छोटा होता है, मुकब्बर बड़ा। देखें एक होती है घड़ी।
एक होता है घड़ियाल, तो घड़ी मुसग़्गर है, घड़ियाल मुकब्बर है, ठीक है जी। इसके अलावा रोज़नामा होता है ना, रोज़नामा छोटा है, रोज़नामचा बड़ा होता है, ठीक हो गया। और इसके अलावा घड़ी का घड़ियाल हो गया, किताब का किताबचा हो गया। ये मुसग़्गर और मुकब्बर हैं। मुसग़्गर का मतलब छोटा, मुकब्बर का मतलब बड़ा। ख्वाब, खौर, ख्वांदगी, दरख्वास्त, इसमें जो वाव का इस्तेमाल हुआ है वो वाव क्या है? वो वाव मादूला है, लिखी जाती है, पढ़ी नहीं जाती जी। तहरीफ ये जो है वो हज़फ कर ली जाती है पढ़ते हुए, वाव मादूला। ज़मीन का गज़ होना, इसका मतलब है मतलब जगह जगह फिरना ना, बहुत बहुत ज़्यादा वक्त सैरो सियाहत में गुजार देना। हम ज़मीन का गज़ हुए, जगह जगह छान मारी। सैरो सियाहत के अंदर एक बहुत बड़ा नाम मशहूर है, आपने सुना हो, इब्ने बतूता का। क्या जी? इब्ने बतूता। ये इब्ने इंशा की किताब भी है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में। तो ये भी अबू रिहान अल बैरूनी, वो भी सयाह थे, बहुत बड़े सयाह। क्या होता है लफ्ज़? सयाह, ठीक है जी। ज़िंदगी में सफ़र, सफ़र को ऐसे नहीं सफ़र वसीला है, ज़फ़र, ज़फ़र बोलते हैं क्या? सफ़र वसीला है, ज़फ़र, इस ज़फ़र का मतलब कामयाबी होता है। सफ़र ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहा जाता है कि आज अगर इब्ने बतूता होता, उसके पास पैसे ना होते ना सेंट्रल एशिया जाने के, तो उसने पैसे किसी से मांग लेने थे, लेकिन उसने सेंट्रल एशिया, वस्ती एशिया लाजमी जाके घूमना था उसने। चलें आगे देखते हैं जी। अगला सवाल हमारे पास है नस्र। नस्र अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मानी है बिखरा हुआ, ठीक है। तो नस्र जो है इसका मुतज़ाद है नज़्म, ठीक है। नस्र का उल्ट क्या है? नज़्म। नज़्म का उल्ट क्या है? नस्र, ठीक है। नज़्म का उल्ट गज़ल नहीं है, ये याद रखना है। अच्छा आगे हमारे पास है जी, वाओ मादूला हो गया। हाँ जी, तो अगला सवाल हमारे पास है, ज़मीन का गज़ होना अरबी, इसके मानी बिखरा हुआ, ठीक है जी। नावल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? नावल इतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कुछ नया, अनोखा। आगे खजस्ता गाम का मतलब होता है मुबारक कदम, मुबारक कदम, कदम रंजा फरमाएं। सब्ज़ कदम मनहूस कदम होता है जी, ठीक है। आगे हमारे पास सवाल है, काफ से काफ तक मतलब कि सारी दुनिया। दस्त कश से क्या मुराद है? बेचारा हाथ फैलाने वाला, गरीब। बसराम करना, बसराम करना का मतलब होता है आराम करना। वो इस तरह है ना, इन वो आपने सुनी होगी गज़ल, इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, वहशी को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या। उसमें है क्यों बन में न जा बिसराम करें, दीवानों की सी ना बात करे, तो और करे दीवाना क्या। इंशा जी उठो अब कूच करो, इस शहर में जी को लगाना क्या। विश्राम का मतलब आराम करना। आगे लफ्ज़ है जी, लफ्ज़ स्कूल कवायद की रूह से क्या है? इसम ज़र्फ़ मकान है। अच्छा एक ज़र्फ़ मकान होता है, एक ज़र्फ़ ज़मा होता है। ज़मा बोलते हैं ज़माने को, मतलब कि टाइम। अगर हम कहते हैं ना सुबह, शाम, कल, दोपहर, मंगल, बुध, तो ये सारा 3:30, 2, 4, तो ये ज़र्फ़ ज़मा है जो टाइम बताया गया है। और मकान होता है जगह, जगह में स्कूल भी आ सकता है, मस्जिद भी आ सकती है, ग्राउंड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मुकब्बर और मुसग़्गर मैंने आपको पहले बता दिया है। धूम धाम में धाम कवायद की रूह से क्या है? मुहम्मिल। एक होता है कलिमा, एक होता है मुहम्मिल। कलिमा होता है बामानी अल्फाज, कलिमा। धूम अब बामानी लफ्ज़ है ना, धाम एक मुहम्मिल है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। साबिका और लाहिका मैंने आपको बता दिया था। साबिका क्या होता है? जो पहले आ जाए, ठीक है। एक लफ्ज़ से पहले जो आता है वो साबिका होता है, और जो बाद में आता है वो क्या होता है? लाहका होता है, लाहका, लाहका, ठीक है जी। साबिका और लाहका, इसको अगर आपने नहीं देखा तो LMS से आप इसको एक्सेस करें और इसकी भी वीडियो आप देख लें, साबिका और लाहका क्या होता है, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ी सी मिसाल आपको देता हूँ, देखें। एक है जी खूब, एक है सूरत, एक है जी बद, एक है
सूरत। ठीक है, अब ये खूब और ये बद क्या है हमारे पास, ये साबके हैं। ठीक है, अब लाहका क्या होता है आपने उधर से देख लेना है। असलम शुत्र बेमुहार है। शुत्र बेमुहार का मतलब क्या है जनाब, ये किनाया है, किनाया छुपी हुई बात, इसके कोई भी मानी आप ले सकते हैं। तहकीक व तदवीन की इस्तिलाह में मखतूता किसे बोलते हैं, मखतूता वो किताबें होती जो हाथ से लिखी जाती थी। कलमी नुस्खा, जब प्रिंटिंग प्रेस का काम नहीं होता था तो चीज़ें हाथ से लिखी जाती थी ना, तो वो कलमी नुस्खा जो होता था वो मखतूता कहलाता था। नासिर काज़मी का जो है वो जो है वो वफ़ात जो है वो 1972 में हुई थी। जी, तो नासिर काज़मी की बात हुई है तो नासिर काज़मी का थोड़ा सा एक कलाम आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। देखो सारा कुछ इस तरह पढ़ पढ़ के भी आप लोग खुश्क हो जाओगे, इसलिए कोई ना कोई मैं शेर लाजमी ऐड कर देता हूँ। नासिर काज़मी का है जी, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए, वो सुबह आते आते रह गई कहाँ, जो काफ़िले थे आने वाले क्या हुए, मैं उनकी राह देखता हूँ रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए, ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए, वो दिल में खुबने वाली आंखें क्या हुईं, वो होंठ मुस्कुराने वाले क्या हुए, इमारतें तो चल के राख हो गईं, इमारतें बनाने वाले क्या हुए। ये बड़ा खूबसूरत उनका कलाम है जी, नासिर काज़मी साहब का। मैंने कहा आपके गोश गुजार कर दूँ। जी, तो हम आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अकबर अलाहाबादी का असल नाम क्या था? अकबर अलाहाबादी का असल नाम था सैयद अकबर हुसैन रिजवी साहब। ये इन्होंने मगरबी तहज़ीब के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद की है अकबर अलाहाबादी साहब ने। राइट जी, ये पॉइंट आपने याद रखना है। आगे हमारे पास जो अगला सवाल आ रहा है वो हमारे पास है जी, मिर्ज़ा गालिब बंद रोड पर किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की तसनीफ़ है जी, मिर्ज़ा गालिब बंद रोड पर। हफ़ीज़ जलंधरी जिनका असल नाम अबू अल असर था, इनको शायर इस्लाम भी कहा जाता है। पाकिस्तान का कौमी तराना इन्होंने लिखा। शाहनामा इस्लाम इन्होंने एक किताब लिखी है, उसकी कितनी जिल्दें हैं जी? 4 जिल्दें। शाहनामा इस्लाम 4 जिल्दें हैं जी। बस आपने याद रखना है जो है वो शाहनामा इस्लाम की कितनी जिल्दें हैं जी? 4 जिल्दें हैं, हफ़ीज़ जलंधरी साहब ने लिखा है जी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के अलावा 1914 में उर्दू के अरकान खमसा में किसका इंतकाल हुआ? मौलाना शबली नुमानी का भी 1914 में ही इंतकाल हुआ और मौलाना हाली का भी ग़ालिबन 1914 के अंदर ही जो है वो उनका इंतकाल हुआ था। तो ये उर्दू के अरकान खमसा में से हैं। इकबालियात पर मारूफ़ किताब रूह इकबाल डॉक्टर यूसुफ़ हुसैन ख़ान साहब ने लिखी है जी। वैसे डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी साहब जो थे ये भी इकबालियात के ऊपर बहुत बड़े एक्सपर्ट थे और पिछले दिनों ही इनकी जो है ना वो वफ़ात हुई है। अल्लाह पाक उनको गरीक़ रहमत करे। पीटीवी के चेयरमैन अताउल हक कासमी साहब हैं जी। मुसव्वरे गम किसको कहा जाता है जी? मुसव्वरे गम कहा जाता है अल्लामा राशिदुल खैरी साहब को। अब्दुल हलीम शरर साहब जो हैं ये उर्दू के वाल्टर स्कॉट हैं, तारीख़ी नावल लिखते थे। ये पहले नावल निगार हैं जिन्होंने मिरातुल उरूस लिखा। शोखी तहरीर सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब का है जी। तंज़ो मज़ाहिया शायरी जो है वो सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब की है जी। शोखी तहरीर। निशात ख्वाब जो है इसको लिखने वाले नासिर काज़मी हैं। बरगे नए भी नासिर काज़मी ने लिखा। दीवान का शायर भी नासिर काज़मी है जी। निशात ख्वाब भी निशात खुशी को बोलते हैं। दामन बदन दाँ का मतलब होता है हैरान रह जाना। अंगुश्त बदन दाँ भी होता है, वो भी हैरान रह जाना। पीर कामिल किसकी तसनीफ़ है? पीर कामिल उमेरा अहमद साहिबा ने लिखा है जी। नावल कई चांद थे सरे आसमां, ये शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब ने तसनीफ़ किया है जी। शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब ने, और ये वो आदमी हैं जिन्होंने मीर तकी मीर के जो 6 दीवान हैं उनकी भी 4 जिल्दों में तशरीह की है आगे। राइट जी, तो ये पॉइंट आप लोगों ने लाजमी याद रखना। ये कभी कभार कमीशन किसी भी डायमेंशन से पूछ लेता है। राइट, अगला सवाल हमारे पास है सरे वादी सीना
ये किसका शेरी मजमूआ है? ये फैज़ अहमद फैज़ साहब का है जी। फैज़ अहमद फैज़ भी तरक्की पसंद शायर थे। लेनिन प्राइज़ इनको 1962 में मिला था। नून मीम राशिद नज़र मोहम्मद राशिद साहब थे। गुरेज़ किस सिनफ़ शायरी की इस्तिलाह है जी? कसीदा की। ठीक है, ये आपको पहले बताया जा चुका है। शायर खुमरियात किसको कहा जाता है जी? रियाज़ खैर आबादी साहब को कहते हैं जी। आगे है कुलियात यगाना के मुरत्तब कौन है? मुशफ़िक़ ख्वाजा। मेरा ख्याल मुशफ़िक़ राजा इनका, मुशफ़िक़ राजा ग़ालिबन इनका सही नाम है। मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिए मुशफ़िक़ ख्वाजा है या राजा है, लेकिन मुशफ़िक़ आता है जी। ठीक है। दिल आराम किस मारूफ ड्रामे का किरदार है? अनारकली का, जिसको लिखने वाले सैयद इम्तियाज़ अली ताज थे। ठीक है, चचा छकुन भी इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है, अनारकली भी, और दिल आराम इसके अंदर एक करैक्टर था। अंदर सभा एक वो था, क्या इसे बोलते हैं, सफ़रनामा, इसको लिखने वाले अमानत लखनवी साहब थे। ठीक है जी। इसके अलावा मिर्ज़ा गालिब तालीम बालगा मिर्ज़ा गालिब बंद रोड पर, ये ख्वाजा मोइन निज़ामी साहब की हैं शायद। उर्दू में सवाने निगारी की सिनफ को किसने बरता जी? मौलाना हाली ने। मौलाना हाली ने जो हयात सादी लिखी थी, वो कहा जाता है जी पहली सवाने निगारी है उर्दू में शायद। ठीक है। इसके अलावा मौलाना शबली नुमानी ने भी लिखी हैं बहुत सारी सवाने निगारी, लेकिन इसका आगाज़ करने वाले मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे। शहज़ादा बेनज़ीर किस मसनवी का मरकज़ी किरदार है? मसनवी सहरुल बयान का। ठीक है जी। मसनवी गुलजार नसीम को लिखने वाले दया शंकर नसीम थे जी। मसनवी ज़हर इश्क को लिखने वाले नवाब मिर्ज़ा शौक़ थे। आगे सवाल है हमारे पास, अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर कहाँ पे है जी? कराची के अंदर है अंजुमन तरक्की उर्दू। सैर कोहसार ये नावल है जी रतन नासर शार का। सैर कोहसार, मलका कोहसार मरी को बोलते हैं ना, कोहसार पहाड़ होता है एक्चुअली। ठीक है जी। कोलंबस और सिंध बाज जहाज़ी के ये कलमी नाम थे चिराग हसन हसरत के। इब्राहिम जलीस की किताब थी जेल के दिन जेल की रातें। भारत में कैद की दास्तान मैंने ढाका डूबते देखा, बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है। इन्होंने बताया है जब सकूत ढाका हुआ था, तो ये ब्रिगेडियर सदीक सालिक साहब हैं। हमा यारा दोज़ख, ये जब सारे लोग कैद में थे वहाँ पे लिखी है। माहनामा कौमी ज़ुबान, माहनामा जो महीने में छपे, कौमी ज़ुबान किस सरकारी इदारे का जरीदा है? अंजुमन तरक्की उर्दू उसका अंजुमन तरक्की उर्दू कराची में। अल्लामा इकबाल की वालदा माजिदा का नाम था इमाम बीबी। ठीक है जी। इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे अनारकली के मरकज़ी किरदार, अनारकली का असल नाम क्या है? नादरा बेगम। अनारकली जो थी उसमें उनका असल नाम क्या था जी? नादरा बेगम। ठीक है जी, नादरा बेगम। इबारत में लफ्ज़ मोतरज़ा या जुमला मोतरज़ा आ जाए तो वो दर्ज करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? कौसैन। क्या होती है जी? कौसैन इस्तेमाल होती है। मैं इसकी आपको मिसाल देता हूँ। सपोज़ करें कि कोई नाम आ जाए अली, सपोज़ कर लें ये अली है जी। अली एक अच्छा इंसान है। अब जुमला मोतरज़ा होता है किसी बात में इजाफा करना। अब ये मैंने क्या, अली जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर है। क्या है जी? अली जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर है, एक अच्छा लड़का है। ठीक है। अब ये जो मैंने बात इजाफी की है ना बीच में, ये ब्रैकेट के अंदर, ये जुमला मोतरज़ा है। देखो ये जुमला पूरा है ना, अली एक अच्छा लड़का है, लेकिन बीच में मैंने ये इजाफा कर दिया बात का, मोतरज़ा इजाफा कर दिया। अली जो कि एक अच्छा लड़का है, अली जो कि एक्साइज इंस्पेक्टर है, एक अच्छा लड़का है, ये जुमला मोतरज़ा है। आगे हमारे पास है जी, उर्दू शायरी में सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा किस सिनफ़ सुखन का है? गज़ल के अंदर सिनफ़ सुखन जनाब। ये अल्लामा इकबाल ने किस सिनफ़ सुखन को सबसे ज़्यादा बरता? मसनवी को। आसमान मरसिया के सबसे ज़्यादा दरखशिंदा सितारे। मरसिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसके मतलब है दुख गम वाली शायरी करना। अनीसो दबीर, मीर अनीस जिनका असल नाम बब्बर अली था, और दबीर साहब जो थे, मीर दबीर साहब, तो ये दो नाम बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। धनक पर कदम, सात समंदर पार, ये सफ़रनामे लिखे हैं बेगम अख्तर रियाज़ुद्दीन साहिबा ने। माहिरुल कादरी का नाम नातों में बड़ा फेमस था जी।
मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी मज़ाहनिगार थे। हाकिम बदहन इनकी किताब है। वैसे पेशे के लिहाज से बैंकर थे, याद रखिएगा। कर्नल मोहम्मद ख़ान मज़ाहनिगार, इब्न इंशा मज़ाहनिगार। अब इनमें कदर मुश्तरक क्या है जी? मज़ाहनिगारी, राइट। उर्दू शेरी अदब में तसव्वुफ़ का सरख्याल, तसव्वुफ़ किसे बोलते हैं? स्पिरिचुअलिटी, मिस्टिसिज्म। तो ख्वाजा मीर दर्द ने बहुत ज़्यादा लिखा है तसव्वुफ़ के ऊपर। अल्फाज के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो तो वो इस्तारा बन जाता है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया लिखने के लिए कौन सी हैयत नज़्म को इस्तेमाल किया? मुसद्दस में इन लोगों ने ज़्यादातर मरसिया लिखा है। उर्दू ज़बान में मुस्तमिल हरूफ अबजद अल्फ़ाबेट्स की कितनी तादाद है? 37। हुस्न यूसुफ़, दम ईसा, यद बैज़ा, ये तलमी है जी। तलमी जो तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ, यद बैज़ा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ। असनाफ़ी नज़म में कता कितने शेरों पर मुश्तमिल होता है? कोई पाबंदी नहीं है। टेप का मिसरा किसे बोलते हैं? वो मिसरा जो बार बार दोहराया जाए ताकि नज़म के अंदर कोई हुस्न पैदा हो जाए। हर बंद में ये जो है ना, ये मिसरा दोहराया जाता है, टेप का मिसरा होता है। सोनेट के अंदर 14 मिसरे होते हैं जी। ये आ गया, अंडरस्टैंड। अगला सवाल है, पाबंद नज़म के लिए लाजिम है कि उसमें काफिया हो, रदीफ़ ना भी हो तो खैर है। अकबर अलाहाबादी के कलाम में सबसे नुमाया रंग, उन्होंने मगरबी माशरत की तकलीद की मुखालफत की है। अल्लामा इकबाल की मज़नून तसानीफ़ में से कौन सी तसनीफ़ सबसे पहले शाया हुई? बांगे दरा जो है उर्दू में, और असरार खुदी फ़ारसी के अंदर 1915 में। असरार खुदी पे इकबाल को सर का खिताब मिला था, राइट जी। आगे हैं जी, मलकुश्शोरा मौलाना ग़ुलाम कादिर ग्रामी जो हैं वो फ़ारसी के शायर थे, ये इकबाल के दोस्त भी थे। अहले लाहौर को ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा था जी सर सैयद अहमद ख़ान ने। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये ज़रबुल मसल है। एज़ यू सो शैल यू रीप। इल्मी उर्दू लुग़त, ये डिक्शनरी है जिसको लिखने वाले वारिस सरहंदी साहब हैं। इल्मी उर्दू लुग़त वारिस सरहंदी साहब ने मुरत्तब की है। नूरुल लुग़ात मौलवी नूरुल हसन साहब ने की है जी। घर से घर तक, कपास का फूल, सैलाब व गिरदाब, तलू व गरूब, ये अफसाने लिखने वाले अहमद नदीम कासमी साहब हैं जी। ये भी तरक्की पसंद शायर थे। ग़ुलाम अब्बास ने आनंदी, कनरस, ओवरकोट, गोंदनी वाला तकिया लिखा है। कोयलों की दलाली में मुंह काला, ये ज़रबुल मसल है। मतलब गलत बंदे की तुम लोग हेल्प करोगे ना, गलत बंदे की सपोर्ट करोगे तो तुम अपने आप को भी बदनाम करोगे। क़याम पाकिस्तान से पहले हिंदुस्तान में वो कौन सा पहला मुसलमान अदीब था जिसे सियासी जुर्म की पादाश में कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी? तो हसरत मोहानी साहब जो हैं, ये बड़े बेबाक इंसान थे, नडर इंसान थे। ये हिंदुस्तान की आज़ादी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हसरत मोहानी साहब थे। ये उलमा में से भी थे, बहुत अच्छे ये शायर भी थे, और इन्होंने बड़े 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 खूबसूरत कलाम लिखे हैं जी अपनी शायरी के अंदर, राइट जी। और शायद आपने वो सुना हो इनका कलाम के, जिन्होंने लिखा था कि है मश्क सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, एक तरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सज़ा दे लो तुम और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी। ये हसरत मोहानी साहब का कलाम है, और इनको रईसुल मुतगज़्ज़लीन भी बोलते हैं। सआदत हसन मंटो के इकलौते नावल का उन्वान है बग़ैर उन्वान के, ठीक है जी। ये इनका नावल है, उसका नाम है जी बग़ैर उन्वान के। मसनवी है जी ज़हर इश्क, इसको लिखने वाले नवाब मिर्ज़ा शौक़ हैं। हयात जावेद, ये मौलाना हाली ने सवानी उमरी लिखी है, किसकी? सर सैयद अहमद ख़ान की। अब मैं चीज़ों को उन डिटेल से नहीं करवा रहा क्योंकि आपको पहले मैंने डिटेल में बता दी, यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ सिर्फ। एहसान दानिश की ख़ुद नविश्त है जहान दानिश। जोश मली आबादी की है यादों की बारात। तबका निस्वां का मतलब कि तबका निस्वां का मौसिन, निस्वां औरतों को बोलते हैं कि इस पे लिखने वाले अल्लामा राशिदुल खैरी थे। इन्होंने औरतों के हकूक़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखा है। पतरस बुखारी ने लाहौर का जोग्राफिया में लाहौर की सबसे बड़ी मशहूर पैदावार किससे करार दिया? तलबा को, ठीक है। पतरस बुखारी ने ये लाहौर का जोग्राफिया लिखा है जी मजमून, और इसमें उन्होंने बताया कि लाहौर की सबसे बड़ी और मशहूर पैदावार जो है वो तलबा हैं। जमाली तलबा, जलाली तलबा, डिफरेंट उनकी टाइप्स बताई हैं। अल्लामा इकबाल की तालीमात का मासल उनकी
किस नज़म को कहा जाता है? कहते हैं कि अल्लामा इकबाल की ये नज़म आप पढ़ लो ना तो इकबाल की सारी शायरी का आपको मग़ज़ मिल जाता है, क्रक्स मिल जाता है। वो है जी साकीनामा। कौन सी है जी? साकीनामा। अब साकीनामा के अंदर ऐसी क्या चीज़ वैसे इंपॉर्टेंट हो सकती है कि साकीनामा को इकबाल की जो है वो कह दिया गया कि जनाब ये इकबाल की सारी शायरी जो है ये उसका क्या है जी? मग़ज़ है। ठीक है। साकीनामा के मैं कहता हूँ कि कुछ चंद अशार जो हैं वो मैं आप लोगों की नज़र कर दूँ जी, तो आप वो लाज़मी सुन भी लें, वो शायद आपने पहले भी सुने हों। उसमें चंद अशार आप लोग सुने। उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शहबाज से। ठीक है, ये बड़ा खूबसूरत शेर है। ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज बदले गए। ठीक है, ये भी साकीनामा में से ही एक शेर है जनाब। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। ये भी उसी में से है। इसके अलावा और शेर है जी। खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ठीक है, एक और शेर है जी। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे। राइट, जवानों को सोज़े जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। ये सारे खूबसूरत अशार जो आपने लाजमी सुने होंगे ये साकीनामा के अंदर हैं जी, साकीनामा के अंदर हैं। राइट, कोशिश करें कि शायरी के साथ भी शगफ़ लगाएं। ठीक है। समझता है तू राज है ज़िंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है ज़िंदगी। ये भी इकबाल का साकीनामा में से जो है ना वो शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। राइट, तो इसके अलावा एक आध शेर और भी था साकीनामा में से ही, जो है वो मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट किया हुआ था। वही सजदा है लायके एहतमाम, कि हो जिससे हर सजदा तुझ पर हराम। सुभान अल्लाह जी। ठीक है जी, तो आखिरी शेर इसको लिख लें, नोट कर लें, लिख के अपने पास रख लें। बढ़े जा ये कोहे गिरां तोड़कर, तिलिस्मे ज़मानो मकां तोड़कर। रिपीट कर रहा हूँ। बढ़े जा ये कोहो गिरां तोड़कर, तिलिस्मे ज़मानो मकां तोड़कर। चलें आगे चलें जी। बांगे तरा का दिबाचा लिखा था सर अब्दुल कादिर ने। ज़िक्र मीर खुद नविश्त है मीर तकी मीर की। फ़रंगे आसफिया लिखने वाले सैयद अहमद देहलवी हैं। अल्लामा इकबाल का वो कौन सा मजमू है जो उर्दू में भी है, फ़ारसी में भी, अरमुग़ान हिजाज़, और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट नज़्म है जी इब्लीस की मजलिस शूरा, और बुढ़े बलोच की नसीहत भी इसी में ही है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। ये शेर है जी मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का। ये आपने सुना होगा ना, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये जौहर साहब का है जी। रात को आग और दिन को धूप, भाड़ में जाएं ऐसे लैलो निहार। अब देखिए लैलो निहार, ठीक है, दिन और रात उल्ट है ना। दिन और रात, और ये दो दफ़ा मुतज़ाद इस्तेमाल हुआ जी, दो दफ़ा। एक दफ़ा ये आ गया जी दिन रात, और इधर लैलो निहार। ठीक है जी। जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं। तो ये सनत तकरार है, बार बार लफ्ज़ को यूज़ किया है। आपने सुना होगा ना शेर, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। ठीक है, तो ये हुस्न तकरार है। तुम सलामत रहो हज़ार बरस, और हर बरस के हों दिन 50,000। आप एक्चुअल बर्थडे के ऊपर ये शेर लिखते हैं। ये मिर्ज़ा गालिब का शेर है जी, और ये कसीदा था, इन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की शान में लिखा था। तुम सलामत रहो हज़ार बरस, हर बरस के दिन हों 50,000, हर बरस के हों दिन 50,000। यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है, यही शेख हरम है जो चुरा कर बेच खाता है। गली में बूज़र दिल के अवैस वो चादर ज़हरा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है ये मुरक्कब इज़ाफ़ी इसमें कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है जी? मुरक्कब इज़ाफ़ी इसमें बताएं जी, 3 दफ़ा इस्तेमाल हुआ है या 4 दफ़ा? बताएं जी कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है डियर स्टूडेंट्स?
बताएं। मुरक्कब इजाफ़ी मैंने आपको बताया था, जब ज़ेर आ जाए, इधर ज़ेर आ जाए, चादर ज़हरा, चादर ज़हरा, ज़हरा की चादर, एक दफ़ा तो ये हो गया। दिल के वैस, ठीक है। गली में बूज़र, 3 दफ़ा। शेख हरम, हरम का शेख, तो कितनी दफ़ा हो गया? 4 दफ़ा। तो 4 दफ़ा आया, 3 दफ़ा गलत लगा हुआ है जी, 4 दफ़ा है, ठीक है जी। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, लें जी आ गया जी। वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियाँ चलाने वाले क्या हुए। अब क्या हुए, क्या हुए, क्या हुए, क्या हुए, की सी है, की सी है, की सी है, ये रदीफ़ है जी, ठीक है। गाने और चलाने ये काफ़िया है, राइट। हाँ जी, इसमें काफ़िया गाने और चलाने हैं, और ये मतला है जी, गज़ल का पहला शेर है। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप सलामत रहें, पढ़ते रहें जी, अल्लाह आपकी मेहनतों का आपको अजर दे। अल्लाह हाफिज़।